नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप लोग के सामने अपने विश्वास है यस अकेडमी विद विजय सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आज का टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों, यह है मेरा भारतीय राज्य व्यवस्था में संसदीय सरकार। इस भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत संसदीय सरकार को देखना है, तो इसमें हम कहेंगे ये संसदीय सरकार बनती कैसे है, चलती कैसे है, किन रूपों में होती है, इसके बारे में जो बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है, तो यहाँ पर आसानी से हम देखते हैं कि संसद किन रूपों में चलती है, कैसे चलती है और इनको चलाने वाले मिशनरी कौन सी है। तो भारतीय संसद में हम या संसदीय सरकार में हम कह सकते हैं कि ऐसी सरकार जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ऐसी सरकार जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों के सहयोग से चलती है, यानी कि ये प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद मंत्री परिषद ऐसी सरकार जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो संसद से संसदीय सरकार कहलाती है, जो संसद से बने वो क्या कहलाती है, संसदीय सरकार कहलाती है। अब संसदीय सरकार में इसमें ये क्या कहलाती है, जो यहाँ पर इसकी हम जो बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो सहयोग से बनती है यह क्या कहलाती है, संसदीय सरकार कहलाती है। अब संसदीय सरकार में हम बात करेंगे विधायिका की। किसकी बात करेंगे, विधायिका। विधायिका की हम बात करेंगे। इस विधायिका की जो बात करेंगे इसमें हम कह सकते हैं कि विधायिका संसद और कार्यपालिका, विधायिका क्या होती है, संसद द्वारा और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद द्वारा, जो एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र नहीं होते। यानी कि विधायिका यह संसद और कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद मंत्री परिषद ये कभी भी पृथक एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र नहीं, वरन एक दूसरे से क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। जैसे हम उदाहरण देंगे कि वर्तमान में जो हमारे देश में मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री हैं, और उनके मंत्री जो संसद के सदस्य भी हैं और भारत में संसदीय सरकार के अधीन भी हैं। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी, अब यह किस पे टिके हुए हैं, मंत्रिपरिषद पर। और मंत्रिपरिषद कहाँ होते हैं, संसद में होते हैं। तो प्रधानमंत्री भी संसद में होते हैं और मंत्रिपरिषद भी, ये भी मंत्री गण लोग भी कहाँ होते हैं, संसद में होते हैं। तो ये इन पे टिके हुए हैं। अगला कहेंगे, ऐसी सरकारों में राष्ट्रपति के रूप में एक नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है, जो शासन उसी के नाम से चलता है। और क्या करता है, जो यहाँ पर शासन चलता है, यहाँ का जो शासन चलता है, शासन किसके नाम से चलता है, राष्ट्रपति के नाम से चलता है। राष्ट्रपति के नाम से इसका शासन संसदीय प्रणाली में चलता है। जो ये क्या होता है, केवल नाम मात्र का एक व्यक्ति होता है, जो कि शासन इसके नाम से तो चलती है, लेकिन सर्वे सर्वा यह नहीं होता है। इसके लिए जो उत्तरदायी होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और शासन की वास्तविक शक्ति किसमें होती है, यहाँ पर संसदीय सरकार में, संसदीय सरकार में
जो शासन की वास्तविक शक्ति, वास्तविक जो शक्ति होती है, शासन की वास्तविक शक्ति किस में होती है? ये प्रधानमंत्री में होती है, प्रधानमंत्री में होती है, क्योंकि यह संसद सदस्य होता है, संसद सदस्य होता है और लोक मत से जीत करके आया हुआ होता है। यह लोक मत से जीत कर आया हुआ क्या होता है? सदस्य होता है। तो लोकतांत्रिक देशों में जो लोक मत से जीत करके आया हुआ होता है उसी वही क्या होता है? हीरो होता है। और प्रधानमंत्री लोक दल का क्या होता है? नेता भी कहलाता है। तो लेकिन शासन की वास्तविक शक्ति होती है किसके होती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में होती है। अब यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल होता है जिसके नाम पर क्या होती है? शासन चलती है। और इसीलिए इसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। अब इसे किस नाम से जानते हैं? मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो शासन चलता है, सरकार जो चलती है वो प्रधानमंत्री और प्लस मंत्रिमंडल के सहयोग से चलती है, जो कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं। कभी कभी इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। इसे कभी कभी क्या कहते हैं? ऐसी सरकार को इससे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। प्रधानमंत्री सरकार ही कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे जैसे मोदी सरकार अमूमन कह लिया जाता है। तो यह भारत जैसे देशों में जहां पर लोकतांत्रिक सरकार है, व्यवस्था चल रही है, इन देशों में प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। और उसी के नाम पे तो चलती है, राष्ट्रपति के नाम पर सरकार चलती है, लेकिन संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री लोक दल का नेता होता है। अमूमन यह होना चाहिए लोक दल का, लेकिन कुछ अपवाद मिले हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, ये अक्सर कहाँ से आ गए? राज्यसभा से आते हैं। तो लेकिन प्रधानमंत्री बनने का जो असली कॉन्सेप्ट है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन होना कहाँ से चाहिए? यह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि वो लोक दल का नेता होता है, लोगों का नेता होता है, जो जनता इसको सीधे चुन करके भेजे। इसीलिए यह होना चाहिए किसके लिए? यह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन तो बैकडोर से तो राज्यसभा इसका खुला ही होता है। अब यह कहा जाता है यह उत्तरदायी सरकार होती है। क्यों? इसे क्या कहते हैं? संसदीय सरकार को क्या कहते हैं? इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, सरकार भी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। क्योंकि यह विधायिका सरकार के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर दे तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ऐसा? यदि विधायिका सरकार के विरुद्ध अविश्वास पारित कर दे तो सरकार को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। तो सरकार को जब इस्तीफा देना पड़ता है, हालांकि यह कोई जरूरी नहीं है कि सरकार ऐसे चीज में इस्तीफे दे, वो चाहे तो अपनी सरकार चला सकती है, लेकिन फिर भी लोकमत में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह जरूरी हो जाता है कि जब किसी के खिलाफ अविश्वास पारित हो
और वह व्यवस्था लागू हो जाती है, पारित हो जाती है, तो जो प्रधानमंत्री है और जो सरकार है उसे त्याग पत्र देना ही पड़ता है, अपने पद को मुक्त होना ही पड़ता है। इस सरकार की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि यह अस्थिर सरकार होती है, मतलब अस्थायी सरकार नहीं होती है बल्कि अस्थायी सरकार होती है। विधायिका कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटा सकती है। तो इसीलिए संसदीय सरकार को अस्थायी सरकार कहते हैं, जबकि अध्यक्षीय सरकार को अस्थायी सरकार कहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है, मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद है आई है तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके आप बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि अच्छी लगी हो तो मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको फिर प्रोवाइड करता रहूँगा, क्लास लेता रहूँगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।